ओम ऐसा जो एक अक्षर ब्रह्म है, जिसका गान वेदों ने किया है, वही यसी कृष्ण गोविंद है। मैं उसके इस अद्भुत रूप की वंदना करता हूँ, जिसको रस प्रिय है। वेदों ने जिसको रसो वै सह अर्थात वह रस ही है ऐसा कहकर वर्णन किया है, जो रस का उद्गम स्थान है, जो रस का समुद्र है, जो रस की वर्षा करने वाला मेघ है। उस सुंदर रस के घर की मैं वंदना करता हूँ, जो इस ग्रंथ को जानने वाला है, जो इस ग्रंथ की गुत्थियों को सुलझाने वाला है, जो इस ग्रंथ का स्वामी है, जिसका इस ग्रंथ के सहयोग से पूजन किया जाता है, जो इस ग्रंथ के सब संदेहों को दूर करने वाला है, एवं जो इस ग्रंथ रूपी देह को धारण करके प्रकट है। मैं उस श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे गुणों के रस का लोभी हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माया से अत्यंत पीड़ित हूँ, जिससे उन गुणों का रस नहीं ले पाता। हे करुणा रूपी अमृत के समुद्र, तुम प्रेम से मेरा पालन करो। मैं जगत के गुरु श्री कृष्ण की एवं उनके द्वारा आराधित श्री राधा जी की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा प्रसाद से मूर्ख भी शास्त्र की रचना करने में समर्थ हो जाता है। अनेक प्रकार के रास विलास और हास की समूह एवं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सुंदरी माधव की प्रिय राधिका, सुंदर रस से परिपूर्ण नीले वस्त्र को धारण करके सुशोभित सुंदर श्री गोलोक धाम में विलास करने वाले शोभा के समुद्र श्री कृष्ण को लुभाने वाली, उनकी गोद में विराज कर विलास करने वाली, मंद मुस्कान से युक्त और कानों तक लंबे नेत्रों वाली श्री राधा जी का मैं भजन करता हूँ। श्री राधा जी के वर श्याम सुंदर, जो हृदय को प्रेरित करने वाले और कल्याण करने वाले हैं, जो काम को पूर्ण करने वाले तथा रस मधु और अमृत के भंडार हैं एवं परम दयालु हैं। मैं ऐसे श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, जिन श्री कृष्ण के सोने की पायल के बजने से अशरण को भी शरण देने वाले चरण शब्दयमान रहते हैं, और जो भक्तों की पीड़ा को जानने वाले हैं। उन श्री कृष्ण चरणों में आई हुई भक्तों की भीड़ के सहित मैं उनकी वंदना करता हूँ, जो संग रहित, अंग रहित और अजन्मा ब्रह्म 100 करोड़ गोपीजनों में रास रस रंग द्वारा वही रंग भरता है। उस ब्रह्म को सुंदर त्रिभंग अंग रूप में प्रकट देखकर मैं उसकी वंदना करता हूँ, जो ब्रजजनों के समुदाय को पालने वाले, वंशी से रस बरसाने वाले, तमाल वृक्ष की तरह श्याम रंग वाले और नवीन तुलसी की माला को गले में धारण करने वाले हैं। उन श्रेष्ठ गोप बालक लाल की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपीजनों के मन को चुराने वाले और जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर छवि वाले हैं, जो श्री राधा जी के मुखचंद्र की ओर चकोर की तरह देखते रहते हैं और जिनके नेत्र श्री राधा मुख कमल के लिए भौरे का सा व्रत धारण करके निरंतर रसपान करते रहते हैं। मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, जिनके सुंदर मस्तक पर अलके बिखरी रहती हैं एवं तिलक शोभा देता है, जिनकी किलकारी तथा पुलकावली रस को छलकाती रहती है, और जो बादल एवं बिजली के समान शोभा वाले हैं। उन लली और लाल जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके स्वरूप का वर्णन वेद अनेक प्रकार से करता है, किंतु फिर भी कुछ भी नहीं जान पाता, और नेति अर्थात इतना ही नहीं है कहकर मौन हो जाता है। उनके गुणों को एवं सुंदर नामों को सुनकर रसिक जन आनंद में डूब जाते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण के सुखदायक चरित्रों का मैं गान करूँगा, जिनके सुनने मात्र से मंगल होता है और जो बड़े ही सुंदर हैं, जिन श्री गुरु के चरण रस के भंडार हैं,
सहज ही सुख देने वाले हैं और जिनकी महिमा यह है कि वे बड़ी सरलता से ज्ञान मार्ग द्वारा ब्रह्म का अनुभव करा देते हैं, योग मार्ग द्वारा ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करा देते हैं तथा भक्ति मार्ग द्वारा सगुण साकार भगवान में प्रवेश करा देते हैं। मैं उन श्री चरणों की वंदना करता हूँ। चिंतामणि में सांसारिक सुख देने का सामर्थ्य है। कल्प वृक्ष स्वर्ग आदि सुख का विधान कर सकता है, किंतु जिस पर श्री गुरु की कृपा होती है उसे वही भगवान का धाम मिल जाता है, जिसके लिए अनादिकाल से जीव प्रयत्न करता करता थक जाता है।